हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं सोनिया सतानी आप सारा का घना घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चलो चौगरदा की खबर की शुरुआत करा। जोकर आप सारा ने बेरासा के प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाने खातर लगातार संघर्षरत नजर आ रहे थे। कोई पैदल पैदल अपने घर न जाने लग रहा था तो किसी ने घर भेजने ताई सरकार ने व्यवस्था कराई थी। तो इससे बीच राहुल गांधी के मजदूरों के लिए बातचीत की वीडियो फुटेज भी सामने आई थी, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। विज न्यू बोले कि ईब यो साफ कोन्या के मजदूर थे अकीन कलाकार बैठाए थे। न्यू लागस है कि वो सारा सब कुछ शूटिंग खातर ड्रामा रचा गया था। विज ने न्यू कहा ऐसे कि राहुल गांधी की नींद टूटी तो सही, लेकिन इतने टाइम में न मजदूरा की सुध क्या तक होने ली जब इनकी सरकार थी, जड़ा इनकी सरकार थी और अभी न मजदूरा की कोई चिंता नहीं करी। बता दें कि राहुल गांधी के जारी करे वीडियो में घने मजदूर हरियाणा लेकर बातचीत भी करने लाग रही है। बहाने कुंभकर्णी नींद से राहुल गांधी जागे तो सही। 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो इन्होंने कोई चिंता नहीं की। चलो दूसरे प्रदेशों को छोड़ दो, जिन प्रदेशों में इनका राज है वहां इन्होंने मजदूरों से कोई चिंता नहीं की। तड़पते फिर रहे मजदूर, आज तक चिंता नहीं की। और फिर हमको तो लगा था कि ये मजदूरों का दुख दर्द जानने के लिए गए हैं, लेकिन आज जब इन्होंने वीडियो रिलीज की है तो हमें ये पता चला है कि ये तो अपने प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए थे और वो डॉक्यूमेंट्री बनाकर आज कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। अभी तक तो ये तय नहीं है कि जिनसे इन्होंने बात की है वो वाकई मजदूर थे। वो मजदूर थे जहां इनके द्वारा बिठाए गए कलाकार थे। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा। और ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये शूटिंग करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों ने घनी परेशानी ठानी पड़ रही है। प्रवासी मजदूरा खातर हालांकि प्रदेश सरकार भी कोशिश करने लाग रही है, लेकिन प्रवासी मजदूर नु कहने लाग रहे है कि प्रदेश सरकार ने जो कोशिश करी है उन तमें राजी नहीं है। तो वही विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार ने घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत करने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा नु कहा है कि सरकार ने तो सारे इंतजाम कर रखे हैं। और कुछ लोग न्यू भी कहने लाग रहे हैं कि ये रेल पहले क्यों ना चलाई, अगर पहले चलाई जाती तो और गड़बड़ होती तो फिर न्यू कहा जाता कि पहले क्यों चला दी, पाछा चलानी चाहिए थी। तो कुछ लोगों का काम से केवल प्रश्न उठाना। और सरकार ने सारे इंतजाम कर दिए, हर चीज का एक टाइम है। कुछ लोग कह रहे पहले क्यों नहीं चलाई, तो अगर पहले चलाते और कुछ गड़बड़ होता तो फिर कहते ये पहले क्यों चलाई। तो कुछ लोगों को तो प्रश्न ही करना, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से सारी व्यवस्था की और जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार ने पूरी दुनिया में जो मील का पत्थर साबित कर दिया, ये जो जिस प्रकार का इंतजाम किया वो एक मील का पत्थर साबित किया उन्होंने। और पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही कि भी किस तरीके से उन्होंने इतनी आबादी में उसके बावजूद कंट्रोल किया। बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश कथुरिया की एक खबर लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लग रही है और प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश कथुरिया पार्टी 6 साल खातर प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कथुरिया
पार्चित निलंबित कर दिए और ये निलंबितकरण के आदेश भी जारी कर दिए थे। आपने बता दें कि चंद्र प्रकाश कथुरिया चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पड़कर घायल हो गए और पुलिस तक कहने लग रही है कि कथुरिया बिल्डिंग के एक फ्लैट में अपनी महिला मित्र तक मिलन आए थे। तजब्बे किसी ने घर की घंटी बजा दी और इसके बाद चंद्र प्रकाश फ्लैट की बालकनी तय कपड़े की रस्सी बनाकर उतरने लगे तो इस दौरान वह उड़त नीचे पड़ गए, जिस दौरान वह घायल हो गए और टांग भी टूटी बताई जा रही है। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। गर्मी का मौसम आते ही गांव में पानी की कमी हो जाए और ग्रामीण लोग सरकार तक गुहार भी लगावा से जो पानी की समस्या से वह दूर करी जावे। तन्यू है हम अपना बताने लग रहे सा टोहाना की खबर से टोहाना के लोबो धोरे के गांव इस टाइम इस भीषण जल संकट से दुखी हो रहे से और पानी की बूंद बूंद खातर उरा के लोग तरस रहे से। जो पानी अड़े के लोगों ने मिला करता ओ ईब गणा बूंडा वैसे उनके घर में इसने लेकर लोगों ने शिकायत भी करी से। उनकी समस्या जस की तस बनी हुई से। लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने घर आते हैं लापरवाही के चलते बाहर निकलने लग रहे से पुलिस उन पर कार्रवाई करने लग रही है। इसी खबर तो आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन क्या आपने नु सुना से कि किसी कोरोना मरीज पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने पर FIR दर्ज करी हो। जी हाँ, कति साय हम आपने बताने लग रहे सा जो कि जुलाना के जजवंती गांव तक शामी आया से जड़े एक कोरोना पॉजिटिव शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करी गई है। बता दें कि शख्स ने 18 महीना कोरोना जांच खातर सैंपल भेजे थे और जांच के बाद यो शख्स होम क्वारंटीन करण ताई कहा गया था इस शख्स ताई, लेकिन यो नहीं मान्या। सैंपल देने के बाद भी यो अपने घर के बाहर आंडता रहा, घूमता रहा और पाछे दिल्ली भी चला गया था। 20 महीने इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए पाछे सरकारी अधिकारियों के कति होश उड़ गए और इस शख्स के खिलाफ सरकारी आदेशों की पालन न करने का मामला दर्ज कर लिया गया। कया करे कि टाइम की गेले आपकी आदत भी बदल जासे, आपके विचार भी बदल जासे और आप पे टाइम का प्रभाव भी पड़न लग जासे। ईसाई कुछ देखने में मिला से कि लोग फिलहाल जागरूक होने लग रहे थे और लोगों की जागरूकता समाज और देश खातर मिसाल बन रही है। सिरसा में इसका उदाहरण देखने में मिला जब एक नवविवाहित जोड़ा घर जाने की बजाय पहला कोरोना टेस्ट कराने खातर नागरिक अस्पताल पहुंचा। दुल्हा सिरसा के बंगू गांव का निवासी और दुल्हन पंजाब के लंबी गांव की रहने वाली है। दोनों का ब्याह पंजाब में होया और ब्याह के पाछे जो तमाम जनेती थे वह दुल्हा दुल्हन का जो कोरोना टेस्ट होया था उसके बाद अपना भी टेस्ट करवाने ताई उड़ा पहुंचे। अरे इस जोड़े की चौतरफा तारीफ होने लग रही है। चौगरदा ने लोग इस जोड़े ने सराहना लग रहे हैं जहां तक कोरोना काल में इस ढाल की जागरूकता घनी जरूरी सर ईसाई होंदा रहा तो नू लग से कि कोरोना की जंग ना हम जरूर जीतांगे। 'प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार खातर भी एक चिंता की स्थिति बन रही है। तो करनाल में एक दिन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस शामिल आए से बताया जा रहा है कि एक के परिवार के 3 सदस्य चमन गार्डन के रहने वाले से और 3 की दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री रही है। तब वहीं एक चौथा युवक इंद्री के खेड़ा गांव का रहने वाला से जो कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी नोएडा की ट्रेवल हिस्ट्री बताई जा रही है। इन मामला की गेले करनाल में कोरोना के कुल 27 मामला की पुष्टि हुई है, जिनमें 11 एक्टिव केस शामिल आए से। फिलहाल 15 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं और एक बुजुर्ग की मौत भी हो रही है। पूरे मामले ने लेकर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया है कि सारे इलाज खातर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराए हैं और ये लोग जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनका भी बेरा लगाया जा रहा है, जिसके बाद उनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे, सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल चमन गार्डन और गांव खेड़ा के जो तमाम मानस हैं उनकी जांच करी जा रही है और ये गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। टोटल 4 कोरोना के केसेस आए हैं। उनमें से जो पहला केस था वो खेड़ा गांव से है, इंद्री सब डिवीजन में। ये एक युवक का मामला है जो नोएडा से वापस लौटा था और जब यहाँ पे उसका कल जांच की गई तो पॉजिटिव निकला।
इसके अलावा जो 3 केसेस हैं वो करनाल शहर के चमन गार्डन एरिया से संबंध रखते हैं। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं और ये पिछले हफ्ते दिल्ली किसी कार्यक्रम में गए थे और जब वो पिछले हफ्ते वापस लौटे तो आज उन्होंने उनमें से एक के बुखार आने की वजह से, लक्षण आने की वजह से जब टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आए हैं। इन चारों लोगों को हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है, उनका इलाज शुरू हो गया है। जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्टिंग करवाई जाएगी और जो संबंधित एरिया हैं इनको सील करके कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इस प्रकार से करनाल में अब तक टोटल कोरोना के केसेस की संख्या 27 हो गई है। इनमें से 15 मरीज हमारे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और जो एक्टिव केसेस हैं वो 11 है। स्क्रीनिंग भी करेंगे आसपास के लिए। हमारे इस खास बुलेटिन में बता गणिये खबर से, लेकिन टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तावड़े वापस आवांगे, हमारी बाट देखियो। ब्रेक के बाद आप सारा का हमारे इस खास बुलेटिन में घना स्वागत है। तो चालो बड़ा खबर आखियो जुकर लॉकडाउन का चौथा चरण ये शुरू हो गया है। तो चौथे चरण की शुरुआत में सरकार ने ठेके खुलवा दिए, सरकार ने किते जो सब बस भी चलवा दी से। तो इससे बीच अलग अलग धार्मिक स्थलों के सेवादारा ने सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की भी मांग करी है। सेवादारा और श्रद्धालुओं ने कयास है कि नियम के अनुसार धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए और लोगों का कहना है कि सरकार भले ही धार्मिक स्थल बंद रखे लेकिन गली मोहल्ले में मौजूद मंदिर और जो दूसरे धार्मिक स्थल समय खोल दे। कुछ सेवादार और पंडिता का तनु कहना है कि लंबे टाइम तक बंद मंदिर के कारण उन्हें भी परेशानी हो रही है। पंडिता का तनु कहना है कि मंदिर में आए दान से उनके घर का गुजारा चला करता और इसे में घर चलाना उन खातर भी थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। तो इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नीलविज का तनु कहना है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस है हम तो उसका पालन कर दे, जो हमारे नियम और कायदे कानून बताए जाएंगे हम तो वो लागू करांगे। मार्च से 22-23 मार्च से मंदिर तो बंद ही पड़े हैं, जो कि आस्था का एक प्रमाण है। अब इस वक्त मौजूदा हालत में भी मंदिर बिल्कुल बंद पड़े हैं। हम लोग मध्यम श्रेणी के ब्राह्मण किसी का आगे हाथ फैला नहीं सकते। हमारे कुछ भाई बहुत ज्यादा खराब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से क्योंकि हम लोग डिपेंड रहते हैं, अधीन रहते हैं चढ़ावे के ऊपर कि किसी ने क्या चढ़ाया। बड़मावस थी वो भी खाली गई, जो कि हम लोग उम्मीद करते हैं 2 पैसे आएंगे। शादियां भी खराब चली गई, बिल्कुल मुहूर्त खत्म हो गए, लोग आए नहीं। तो मेरा तो केंद्र राज्य सरकार से निवेदन है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं कुछ नियम के रखते हुए इनको भी खोला जाए, ताकि हम लोगों की रोटी रोजी का भी कार्यवाही चलती रहे और पब्लिक की जो धार्मिक आस्था उसको भी कोई नुकसान न हो। समाज में हर एक तरह के संस्थान, बाजार इत्यादि सभी खुल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सामाजिक दूरी को बनाए हुए रखते हुए। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मंदिर, गुरुद्वारे ये सब हैं, इनको भी खोलना चाहिए कि मंदिर की प्रबंधक कमेटियां, पुजारी ये सब भी इसका ध्यान रखते हुए सामाजिक दूरी को बनाएंगे। ब्राह्मणों का निर्वाह जो खर्चा पानी इसी से चलता है। अभी जो केंद्र की जो गाइडलाइन आई है उसमें अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। कोरोना काल में न्यू जो डॉक्टर से वो घना अच्छा काम करने लाग रहे हैं, लेकिन 1-2 डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लापरवाही बरतन लाग रही है। ऐसा एक मामला टोहाना के नागरिक अस्पताल तशामी ऐसा है, जड़े अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के हाथ में इंजेक्शन लगाने से इन्फेक्शन हो गया और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला का प्रसव पीड़ा हो गई थी, फिर वह टोहाना के नागरिक अस्पताल में लाई गई थी। इस दौरान महिला के हाथ की नस में इंजेक्शन लग गया, जिससे महिला के हाथ में इन्फेक्शन हो गया और जिसके बाद वह पीजीआई चंडीगढ़ ले जाई गई, जड़ा इन्फेक्शन के चलते महिला का हाथ काटना पड़ा। फिलहाल महिला के परिजनों ने डॉक्टर सचिन मंगला पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है और स्वास्थ्य मंत्री नीलविज ने शिकायत भेज कर कार्रवाई की मांग करी है। 1 मई 2020 को सुदेश कुमार नाम के पेशेंट यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की आई थी। उसको लीवर पेन हो रहे थे, उसको
हमारे स्टाफ के द्वारा कैनला लगाया गया था। कैनला लगाने के बाद जब उसको एक्विडोसिल का इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद उसके थोड़े हाथ में स्वेलिंग हो गई और उसके बाद पेशेंट को आधे घंटे में डिलीवरी हो गई और पेशेंट का हाथ सूज गया। उसको दिखाने के लिए हमने इस टाइम पेशेंट घर ने कहा कि वो ठीक है, उसको दवाई लिख के दे दी थी, पर अगले दिन पेशेंट को दोबारा मेरे को फ़ोन किया कि वो दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको सर्जन देने के लिए एडवाइज़ किया था। उसके बाद वो सर्वोदय जाके उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था और वहाँ से ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और उन्होंने एज़ पर मेरे को पता नहीं था कि पता चला कि 20 तारीख को उनका पीजी चंडीगढ़ में हाथ काटना पड़ गया। देखो ये कैनले से पेशेंट को दिक्कत होनी कोई मैं नहीं मानता कि इसको दिक्कत होगी, पर फिर भी ये जांच का विषय है। इसमें स्टाफ ने या किसने कैनला लगाया था उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी है सच्चाई को सामने आएगी। लॉकडाउन की गेले मौसम परिवर्तन भी होने लग रहा है और कई जगह तक घनी भूंडी गर्मी पड़न लग रही है। और आपने हम बता दें कि आलम तो न्यूज है कि पारा जो है वो 44 पार पहुंच गया सर। इसे में लोगों ने गर्मी की गेला लू का भी सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में गर्मी के कारण दुकानदार घने परेशान हो रहे थे। दुकानदार का तो न्यू कहना है कि आमतौर पर गर्मी में फड़ा की अच्छी बिक्री होया करती, लेकिन इस बार तो लोग अपने घर तो एक हमले कर रहे हैं क्यों एक तो लॉकडाउन से और ऊपर तो भूडी गर्मी पड़े से, जिसके कारण उनके फल बिक नहीं पा रहे थे। तो दुकानदार का न्यू कहना है कि पहले तक कोरोना के कारण उन्हें घनी परेशानी ठानी पड़ी। गर्मी के कारण लोग घर तो बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे उनके रोजगार पे भी असर पड़ रहा है और उन्हें घाटा होने लग रहा है। लू से बचने के लिए सबसे मेन उपाय है कि आप धूप में ज़्यादा जाएं ना। जब आपको पता है कि 11 बजे के बाद धूप काफ़ी हो जाती है, तो उस टाइम आप अपनी गतिविधियां रोक लें या कम कर लें या छाया में करने की कोशिश करें। अपने सिर को ढक के रहें, शरीर को ढक के रहें। कोशिश करें कि अपने सारे काम 11 बजे या 12 से पहले निपटा लें और जितना हो सके तरल पदार्थों का यूज़ करें और जिन फलों में रस ज़्यादा होता है वो फल लें, शिकंजी का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, अधिक से अधिक पानी पिएं। तो इतना करने से हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अगर हम जो मजदूर लोग हैं जो धूप में लगे रहते हैं उनको इस चीज़ से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो इतनी धूप में 2-3 बजे जब धूप का प्रकोप ज़्यादा होता है उस टाइम वो काम कर रहे होते हैं। तो इन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वर्कर्स अपना काम करना चाहते हैं वो 11-12 बजे से पहले काम निपटा लें। गर्मी का टेम्परेचर पहले से बहुत आई है जी। पहले गाहक बहुत बढ़िया तरीके से चलता था, लेकिन आजकल जो है गाहक घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। गर्मी के कारण लो चल रही है, जिसके कारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। सबको बीमार होने से डर लगता है। बाकी ये चीज़ फायदेमंद है, इसमें पानी होता है जो गर्मी में फायदेमंद होता है। बाकी हम सुबह के आए हुए हैं जी, अब 11 का टाइम हो गया जी, हमारी कोई बोनी नहीं हुई जी, कोई बैठे हैं जी किसी आस के लिए, घर से आए हुए हैं जी। गोहाना के रुखी गांव में फसल खरीद केंद्र में आग लगी। आपने नु भी बता दें कि उड़ा गेहूं भी पड़े थे और गेहूं भी जड़कर राख हो गए। खरीद सेंटर में करीब 9,000 ते भी गणे गेहूं के कट्टे खुले पड़े थे। आग लगने के कारण 1,800 गेहूं के कट्टे जड़कर राख हो गए। सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया है कि आग और पानी के प्रभाव के कारण करीबन 1,800 गेहूं के कट्टे खाक हो गए। उन्होंने बताया है कि खरीद केंद्र में धरे गेहूं के कट्टिया के ऊपर से बिजली की हाई वोल्टेज तार गुजर रही थी और उस तार में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण खरीद सेंटर में आग लगी थी। सूचना मिलेगी रुखी परचेज सेंटर है और वहां पर आग लग चुकी है। कृपया करके तो फायर गाड़ी को भेजे। गाड़ी ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पा लिया था और ये आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। ऊपर से लाइन जारी है तारों की, इसकी वजह से आग लगी थी और लगभग 1800 कट्टे आग से और पानी से प्रभावित हो गए। गेहूं की थी? हाँ, गेहूं के कट्टे थे वो। ये देव ट्रेंडिंग कंपनी के नाम से दुकान है, उसका गेहूं। ये सारा गेहूं सड़क पे पड़ा था क्या? ये नहीं, ये उसमें सेंटर में था। तो उसके ऊपर से बिजली की तार गई? हाँ, उसके ऊपर से बिजली की तार गई हुई थी। तो चौगरदा के हरियाणा में आज तक चौगरदा की इतनी खबर से देखते रहियो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।